नमस्कार एम आर्यंस, वेलकम टू आवर चैनल एम आर्स। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारे चैनल पे आके? बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट रिवीजन रैपिड रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं, रियल नंबर्स। हम इसको भी आज पूरा कंप्लीट एंड क्लियर चल रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। एकदम बेस्ट चल रही है कि मॉडरेट की बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम्स तो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अच्छे से चल ही रही होगी। अब हम आ चुके हैं अपने रियल नंबर टॉपिक पे। इसको भी देखो, इतनी छोटी सी स्लाइड है, बस इसी में हम इसे क्या कर देंगे, खलास कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इससे बनेंगे और इससे बनेंगे, और इससे चांसेस है 100% श्योरिटी है, बिल्कुल सटे नहीं है। रियल नंबर्स क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, रेशनल एंड इरेशनल। अभी हमारे पास ये समय नहीं है कि हम रियल नंबर्स को अच्छे से समझें। बस ये समझना है कि रियल नंबर्स सारे नंबर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें कि हमारे रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। और रेशनल में सारे नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स विद रेशनल नंबर्स ऑल्सो। विद जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनको ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। फिर अब देखो, इसमें तुम लोगों को क्या पढ़ना है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, या फिर कह लो उनमें कौन कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है। तो सबसे पहले थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको कोई पूछेगा नहीं तुमसे, इसके जाके रिजल्ट को पूछेगा, तो रिजल्ट ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मतलब ये थ्योरम कहती क्या है। ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब चाहे जितने भी कंपोजिट नंबर क्यों ना हो, और आप लोगों को पता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, हमारा 4 होता है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, 2 भी तो हो सकता है। देखो, कंपोजिट नंबर का मीनिंग होता है कि ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, चलो मान लिया हमने 2 ले लिया, लेकिन 2 के तो फैक्टर्स है ही नहीं। 2 का एक फैक्टर 1 है और 2 का एक फैक्टर 2 है। अब इसमें बोला है 2 या 2 से ज्यादा। अब ये 2 तो है, लेकिन इसमें हम 1 को कभी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर चाहे कोई भी नंबर तुम ले लो, हर किसी का फैक्टर 1 होता ही है, वो हर किसी में मुंह मार देता है, तो इसलिए 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2 का एक फैक्टर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। तो एक फैक्टर तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए वो नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आता है हमारे पास, 4, जिसके पास 2 भी फैक्टर है एंड 4 भी फैक्टर है। तो इसीलिए एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर तुम ले लो, एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, अगर हम उसे एक्सप्रेस करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसको तोड़ेंगे ही, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में वो क्या होगा, टूटेगा। मतलब ये कि अगर हमने 4 ले लिया है, तो 4 को अगर हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो 4 2 के टेबल में आता है। एक तरह से मान लो उसे फैक्टर करने हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखो कि हम कभी भी, जब भी हम ऐसी चीज करते हैं, तो इसे एलसीएम नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन। ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं ना एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने तुमसे बोला है फैक्टर करो इसके। ठीक है, तो 4 के हमने फैक्टर करे तो बने 2 × 2, और ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 2, और जो कि इन दोनों की रिलेशन किसकी है, प्रोडक्ट की, मतलब मल्टीप्लाई की। तो यही थ्योरम कहती है। अब इसका एग्जांपल देखो क्या है, मान लिया मैंने 48 नंबर है और ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो 48 के जब मैंने एलसीएम लिए, तो कुछ इस तरीके से 2 4 बार आया, फिर 3 एक बार आया। तो हम 2 को 4 बार नहीं लिखेंगे, बच्चे नहीं रहे, पावर में लिखना है। तो 2 की पावर 4 × 3 हमारा 48 का फैक्टर हो चुका है। फिर 420 क्या है, इसको भी हमने ऐसे ही लिखा है। अब यहाँ से हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में कर दिया एक्सप्रेस्ड, सेम ऐसे कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो फर्दर किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। लाइक दैट 3 कभी किसी से डिवाइड नहीं होगा, खुद के टेबल से डिवाइड होगा। 5 भी, 7 भी, एंड अगेन 2 भी, और 2 के जितने पावर्स हैं वो सब भी 2 से डिवाइड होंगे। अब इसमें है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक्सप्रेस्ड द नंबर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये बोल देगा तो, और ये नंबर दे रखे होंगे, तो तुम लोग को बस इतना करना है। फिर इसमें भी 2 टॉपिक आते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन चाहिए, फैक्टर चाहिए, एचसीएफ मतलब देखो 2 नंबर्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि ऐसा नंबर हाईएस्ट ढूंढो जो इन दोनों में कॉमन हो, फैक्टर की तरह कॉमन हो। फैक्टर क्या होते हैं, देखो फैक्टर कोई भी होगा वो नंबर से छोटा ही होगा, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा इन दोनों नंबर से कैसा आएगा, छोटा आएगा। जरा अब इधर झांक लो, तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि दोनों को देखो पहले,
जो चीज़ कॉमन है वो आनी चाहिए। तो इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 लिख लिए, लेकिन ये स्क्वायर क्यों आया? इसके साथ ही साथ ये भी होता है कि जो चीज़ कॉमन है उसे तो लो, लोएस्ट पावर भी लो। क्या लो? लोएस्ट पावर। अब देखो अगर ये तो हाईएस्ट HCF है, हाईएस्ट होना चाहिए, तो इसी से समझो कि अगर HCF बोला जाए तो लोएस्ट पावर लो, LCM बोला जाए तो हाईएस्ट पावर लो, लेकिन कॉमन होने चाहिए दोनों चीज। चलो HCF में हमने 2 की पावर 4 और 2 का स्क्वायर में से लोएस्ट पावर ले ली। सेम HCF देखो 3 इधर है और 3 इधर भी कॉमन है तो ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ जो इन दोनों को क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए। बड़ा, तुम देखो जरा दूर से 2 दिख रहा है, लेकिन 2 सबसे छोटा है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 12 ऐसा नंबर है HCF जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो भी बड़े मतलब बड़ा है HCF। नेक्स्ट इज LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है एक तरह से मान लो टेबल की तरफ जाना, ठीक है, किसकी तरफ? टेबल की तरफ जाना, मतलब टेबल बनाना एक तरह से मान लो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में सबसे छोटा हो, ठीक है, और जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बड़ा चीज चाहिए हमें, क्या चीज चाहिए? बड़ी चीज चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, LCM लेने के लिए कॉमन चीज तो ली, 2 लिया, लेकिन हाईएस्ट पावर कैसी होनी चाहिए? हाईएस्ट। यहाँ पे भले ही लोएस्ट है लेकिन पावर हाईएस्ट, तो 2 की पावर 4 आ गया। फिर इसमें देखो 3 कॉमन है तो 3 ले लिया। बाकी इसकी ये खासियत है कि जो HCF होता है वो तो सिर्फ कॉमन चीजों को लेता है, लेकिन जो LCM होता है वो सबको ले लेता है, सबको, ठीक है। देखो अगर जो चीज कॉमन है तो हाईएस्ट पावर के साथ आओ, सेम ऐसे इसमें देखो, लेकिन ये 5 और 7 तो इसमें रिपीट हो ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये भी इनको ले लेगा, ये पार्शियलिटी नहीं करता। तो LCM आ जाएगा हमारा ये 1680। इसका मतलब इन दोनों के टेबल में सबसे पहला यही नंबर है जो सबसे पहली बार क्या होगा, रिपीट होगा, इसीलिए हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो था हमारा रेशनल थ्योरम का फंडा, ठीक है, रेशनल नंबर का। अब बारी आती है दूसरी इरेशनल नंबर के, जिसमें कि हमें बस यही पता है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना। इसका मतलब वो इस फॉर्म में होते हैं, रूट की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म का मतलब है कि वो अगर डिवाइड करेंगे तो वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और सेम ऐसे इसको देखो, √2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 1.4144, पता नहीं क्या क्या होता है। फिर सेम ऐसे √3 + √7। तो इसमें हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें हमें क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगी, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से पढ़ लो। तो फिर अब हम करने वाले हैं प्रूफ दैट का एक क्वेश्चन, मतलब इरेशनल वाला, जिसमें कि हमने यही वाला क्वेश्चन लिया है। सबके लिए लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग होगी, लेकिन ऊपर वाली जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी, सेम नीचे वाली लैंग्वेज सेम रहेगी, बस बीच की सॉल्विंग जो है क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। देखो इसमें कितनी कम सॉल्विंग है, 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हम √2 या फिर √3 वाली लेंगे तो उसमें बहुत दो बार हमें लेट करना पड़ता था, एक बार तो कर लिया था, फिर दूसरी बार और लेट करना पड़ता है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। प्रूव दैट √3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहली बात कि जो बोर्ड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, और 3 मार्क्स में वो इतना छोटा क्वेश्चन ही पूछेगा या फिर ज़्यादा बड़ा भी नहीं पूछेगा, जिसमें कि सॉल्विंग और लैंग्वेज के ही मार्क्स दिए जाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं पूछेगा, ज़्यादा बड़े पूछेगा तो वो 5 मार्क्स का दिया जाएगा। फिर इसमें हमने माना है क्या करेंगे, हम अपने आप को गलत मान के चलेंगे, ठीक है, गलत मान के चलेंगे कि हाँ अगर हम गलत है तो फिर यही ठीक होगा। एक तरह से मान लो प्रूव दैट √3 + 2 इज एन इरेशनल नंबर बोला है, तो हम क्या करेंगे, लेट द √3 + 2 इज एन रेशनल नंबर। हम इसे रेशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को रेशनल नंबर मानते हैं तो अगर वो गलत प्रूफ हो जाती तो इसका मतलब वो पहले से ही रेशनल थी, तो इसलिए हमने लिखा लेट द 2 + √3 इज एन रेशनल नंबर। सो इट कैन बी रिटर्न इनटू A/B, मतलब हम इसे A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी एक्सप्रेस्ड होते हैं A/B या फिर P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर वेयर A and B आर इंटीजर्स एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें B नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर अगर ये है तो इसको हमने लिख दिया A/B। देन हमने क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये भी तो एक इंटीजर है, तो 2 को उधर भेज दिया। अब हम क्या जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो दूसरी तरफ भी उसी कैटेगरी का आना चाहिए, ठीक है। लाइक दैट मान लो कि अगर मैंने तुम लोगों से बोला कि यहाँ पर 4x +
5x+2 है, ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसकी दूसरी तरफ भी क्या आएगा, 9x+2 ही आएगा। मतलब ये कि अगर ये हमारा एक वेरिएबल है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा, वेरिएबल ही आएगा। इट मीन्स कि अगर ये रेशनल आ रहा है, सॉरी ये वाला पार्ट जो है रेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं रेशनल रहा होगा। तो फिर हमने ये लिखा है इफ होना चाहिए, if RHS is rational, it means if RHS is rational, it means that our LHS is also rational. LHS is also rational. So our contradiction arises by assuming that we are wrong. मतलब हमने जो सोचा था वो wrong हो चुका है, हम गलत हो चुके हैं कि √2 + √3 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही गिवन दे रखा होता है कि प्रूव दैट 2 + √3 इरेशनल नंबर वेयर √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो 2 + √3 इज ऑल्सो आर इरेशनल नंबर, और यहाँ पर लिख देंगे हम हैंस प्रूफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। अब ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के बोर्ड्स में, अच्छे से तैयारी करते चलिए। और सारे जितने भी आपको रैपिड रिवीजन चाहिए 10 मिनट्स के इस मैथ्स के, तो आप लिंक में जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और हमारे चैनल को आप फाइंड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, साथ के साथ सारे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे आप लोगों को, PYQs भी मिल जाएंगे और रैपिड रिवीजन भी। बस ऐसे एग्जाम की तैयारी करते रहिए।